दोस्तों आज के टाइम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी नहीं बल्कि उनकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी रोज की आदतें, जैसे आप क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खराब कर रही है और कैसे आप सिर्फ 3 सिंपल रूल्स अपनाकर इन बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। पहले जो बीमारियां 50-60 साल की उम्र में होती थी, वही बीमारियां आजकल 25 से 35 की उम्र में ही दिखने लगी हैं। फैटी लीवर, डायबिटीज, मोटापा, हाई बीपी, ये सब अचानक नहीं होते बल्कि सालों की गलत आदतों का नतीजा होते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बीमारी का कारण खराब डॉक्टर, खराब दवा या फिर हमारी खराब किस्मत को मान लेते हैं, जबकि असली वजह हमारी रोज की लाइफस्टाइल होती है। अगर आपकी उम्र 25 से 40 के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 गोल्डन रूल्स और खुद के कुछ जरूरी हेल्थ चेकअप, जिन्हें अगर आपने अभी अपना लिया तो आने वाले सालों में आप खुद को कई प्रकार की बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहला और सबसे पावरफुल रूल है आपका खाना। देखिए, जो भी आप रोज खाते हैं वो धीरे धीरे शरीर को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह वर्क करती है और जो फ्यूल हम इसमें डालते हैं उसी के हिसाब से ये वर्क करती है। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम नेचुरल और सिंपल खाने से तो दूर होते जा रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज्यादा झुक गए हैं। चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, ये सब चीजें हमें तुरंत स्वाद तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को वीक यानी कि कमजोर भी कर रही होती है। इन फूड में ज्यादा शुगर, अनहेल्दी फैट, केमिकल होते हैं जो धीरे धीरे बॉडी में जमा होकर कई बीमारियों की स्टार्टिंग कर देते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गलती है बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना। आजकल लोग बिना भूख के भी बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी चाय के साथ कुछ स्नैक्स। ये छोटी छोटी आदतें दिखने में तो मामूली लगती है, लेकिन बॉडी के अंदर ये इतना बड़ा असर डालती है। जब भी हम कुछ खाते हैं, खास करके कार्ब्स या फिर मीठा, तो बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है। अगर आप दिन भर बार बार खाते रहेंगे तो इंसुलिन भी बार बार रिलीज होगा। धीरे धीरे बॉडी इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यही आगे चलकर डायबिटीज, वेट गेन और फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम की जड़ बनता है। इसलिए आपको समझना होगा कि बॉडी को हर थोड़ी देर में खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे सही समय पर सही मात्रा में खाना देना चाहिए। दिन में 2-3 बार प्रॉपर मील लेना फायदेमंद होता है, जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन हो, जैसे प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स। इससे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और बार बार भूख भी नहीं लगती। अगर बीच में भूख लगे तो जंक फूड खाने की बजाय फ्रूट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, मखाने या हेल्दी स्नैक्स लेना बेहतर है। इससे बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और नुकसान भी नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सबसे डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं शुगर, फैट और रिफाइंड कार्ब का मिक्सचर। और वो किन किन फूड्स में होता है? पिज्जा में, बर्गर में, पेस्ट्रीज में, केक में और चिप्स में। इन सब में ये तीनों चीजें एक साथ होती है। ये सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि दिमाग पर भी असर डालते हैं, एडिक्शन बना देते हैं। इसलिए जब आप इन्हें खाते हैं तो आपको बार बार क्रेविंग होती है और आप इन्हें छोड़ नहीं पाते। यही वजह है कि लोग जानते हुए भी जंक फूड छोड़ नहीं पाते कि वो कितना नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं डिनर के बारे में, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में लोग देर रात तक खाना खाते हैं, वो भी हेवी और ऑयली खाना। लेकिन आपको ये समझना होगा कि रात का टाइम बॉडी के रिपेयर और रिकवरी का टाइम होता है। जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी खुद को हील कर रही होती है, सेल्स को रिपेयर कर रही होती है और पूरे दिन की थकान को ठीक कर रही होती है। लेकिन अगर आपने हेवी खाना खा लिया तो बॉडी पूरी रात डाइजेशन में ही लगी रहेगी, हीलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाएगी। जो टाइम बॉडी को हीलिंग प्रोसेस में मिलना चाहिए, वो टाइम वो उस अनडाइजेस्टेड फूड को या हेवी फूड को डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी जो आपने रात को देर रात को खाया है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रात को खाना जितना हल्का हो सके उतना हल्का खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए और सोने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। आइडियली तो 7 से 8 बजे तक डिनर कर लेना सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में लोग घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं,
चाहे ऑफिस हो या फिर घर। लेकिन हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बल्कि चढ़ने फिरने के लिए डिजाइन हुआ है। जब हम एक्टिव नहीं रहते तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फैट जमा होने लगता है और धीरे धीरे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या बहुत हेवी वर्कआउट करें, लेकिन रोज थोड़ा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कम से कम 30 मिनट की वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। रेगुलर एक्टिविटी से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, हार्ट स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट कम होने लगता है। इसके अलावा ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, मूड बेहतर होता है। याद रखना, अगर आप बॉडी को यूज नहीं करोगे तो बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जिस प्रकार आपके घर में रखी आपकी गाड़ी को अगर बहुत दिनों तक उसको चलाया ना जाए थोड़ा सा भी, तो वो पड़े पड़े जिसमें जंग लग जाता है ना, खराब हो सकती है। उसी प्रकार अपनी बॉडी को भी एक मशीन समझिए, अगर आप इसको चलाएंगे फिराएंगे नहीं तो इसमें भी जंग लग सकता है, ये भी खराब हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अंडररेटेड रूल की, आपका माइंड यानी कि आपका दिमाग। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन ना हो, लेकिन समस्या ये है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जब ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुंचाता रहता है, लगातार स्ट्रेस में रहने से हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है, नींद प्रभावित हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब जाके हम संभलना चाहते हैं। देखिए ये सब चीजें क्यों होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है एक्सेप्ट और चेंज करने का रूल। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप बदल सकते हैं तो उसे बदलने के लिए ट्राई कीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। बीच में फंसे रहने से स्ट्रेस बढ़ता है, कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाता। इसके अलावा टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव सोच विचार के साथ चलते हैं, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, आपको नीचे गिराते हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपको हर हाल में अपनी मेंटल पीस को बचाकर रखना है। इसके साथ ही खुद को नेचुरल रखना भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अननेसेसरी प्रेशर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप सिंपल और रियल रहोगे उतनी ही आपकी जिंदगी आसान और स्ट्रेस फ्री होगी। अब बात करते हैं कुछ जरूरी हेल्थ चेक्स की, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो जवान लोग हैं, हमें तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि बीमारी की शुरुआत शरीर के अंदर बहुत पहले से हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए साल में एक बार कुछ बेसिक टेस्ट जरूर कराने चाहिए, जैसे कि लीवर अल्ट्रासाउंड, जिससे फैटी लीवर का पता चल जाएगा, विटामिन डी और B12 लेवल जो एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए जरूरी होते हैं, उनका चेकअप करवाओ। इसके अलावा फास्टिंग शुगर और इंसुलिन टेस्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा। अगर आपने इन चीज़ों को टाइम रहते समझ लिया और लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कर लिया तो आप न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं। याद रखिए, हेल्थ कोई एक दिन में नहीं बनती बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। तो दोस्तों, आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही इन 3 सिंपल रूल्स को अपनाना शुरू कर दीजिए। सही खाना, रोज थोड़ा एक्टिव रहना और अपने दिमाग को शांत रखना, यही वो 3 चीजें हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है और आपको एक बेहतर हेल्दी फ्यूचर दे सकती है। तो यही होती है मेरी ये जानकारी समाप्त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके भी बताना है वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।